हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। 2 तारीख को वैसे भी हॉलीडे है, तो डेफिनेटली हमें जो कल के दिन है बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो कैसे करके हमें ट्रेड जो है वो प्लान करना है, उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आज का एक डाउन ट्रेंडिंग डे था। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि टुडे इज अ डे फॉर बेयर्स। तो आज तो भाई आप अपसाइड का जो मोमेंटम है वो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी कॉल्स को अवॉइड करिएगा। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में एक होता है ख्याल ऐसा आते ही है कि भाई मार्केट भले ही गिर रहा है पर ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसीलिए हम लोग बाई कर लेते हैं। तो वो बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होता है। तो वही चीज मैंने लिखी थी कि जब तक रिवर्सल नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती कोई भी जगह पर आप कॉल बाई कर ले ये सोच के कि ये हीरो जीरो हो जाएगा, तो वो चीज अवॉइड करिएगा। लेवल्स भी जो लेवल्स ब्रेक हुए थे उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया। बैंकेक्स की आज एक्सपायरी थी और आज एक अच्छा एक्सपायरी ट्रेड जो दिया था मैंने चैनल पे, आई होप आप लोगों ने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया होगा। 60,200 का पुट लेने को था 105 से 110 के बीच में। तो स्टॉप लॉस था 60, टारगेट था 150, 165 एंड 180 का। तो 105 से लेकर ये डेफिनेट 80 रुपीज तक चला गया था, पर ये अपने सारे टारगेट्स को हिट किया। 200 को भी पार कर चुका था, तो डबल हो गया था ये वाला ऑप्शन। आपने कहाँ पर एग्जिट लिया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टारगेट हमारा पहला था 150, जिसके आसपास में मैंने बोला कि अब आप लोग थोड़ा एग्जिट कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज के ट्रेड में आपने कितना प्रॉफिट किया, कहाँ पर आपने एंट्री ली, कहाँ पर एग्जिट किया। कल एक्सपायरी का जो ट्रेड है 2:30 बजे के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको दिख जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। आज देखो, आज मंथली कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। अब ये मंथली कैंडल की क्लोजिंग हुई है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा ना जो कैंडल का हाई था ये था 53,180। इसके ऊपर हम क्लोज नहीं हो पाए, हम एक रेंज के अंदर आके क्लोज हो गए। मंथली बेसिस में अगर मैं आपको बताऊं तो मंथली में अभी हो सकता है कि ये जो वीक है, ये वीक थोड़ा रेंज बाउंड वीक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी हमारी क्लोजिंग यही अगर 53,180 के ऊपर होती तो एक ब्रेकआउट होता मंथली में, तो हमें यहाँ से सुपर बुलिश हम हो जाते। पर हमारी क्लोजिंग देखो इसके हाई के नीचे हो गई है, मतलब हम एक भले ही कितना ऊपर गए, ऑल टाइम हाई बनाया, बट हमारी क्लोजिंग जो है वो काफी नीचे हुई है, जो कि एक रेंज बाउंड मार्केट बना देता है बैंक निफ्टी को। यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट दिखा देती हूँ। इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो भी आपको बता देती हूँ। तो इम्पोर्टेंट देखिए, पहले बात तो ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ है फेल, ठीक है। ये था एक ब्रेकआउट लेवल 53,000 के आसपास का। ये ब्रेकआउट के नीचे हम आ गए, वापस से हम एक रेंज में घुस गए। मंथली में भी हम एक रेंज में है, डेली में भी हम एक रेंज में घुस गए। हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, पर हम इस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाए। रीटेस्ट करने के लिए आया, पर बिल्कुल ही मतलब बेयर्स ने पूरा ये मौके का फायदा उठाया और वापस से इसको रेंज में ले आ चुका है। तो ये जो लेवल था 53,000, 52,980, इसका सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी ले नहीं पाया है। आज का हाई जब तक नहीं तोड़ेगा, थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन रह सकता है बैंक निफ्टी में। इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है अभी डायरेक्टली 52,100 के आसपास में। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 52,100, ठीक है। ये भी अगर तोड़ता है तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि हम 50,350 तक आ सकते हैं, ओके। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है कि 52,100 अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह गया। थोड़ा नीचे है बट ये सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो इंट्राडे में तो भाई आपको सिंपल देखना है कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 52,850 ये लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 52,855 के नीचे, 850 के नीचे। टारगेट रहेगा 52,620 का, एंड उसके भी नीचे जाएगा तो आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए चलना। तो डाउन साइड पे 52,855 के नीचे जैसे ही निकलेगा, आप 150-200 पॉइंट का तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो मूवमेंट।
अपसाइड की अगर हम बात करें तो बेस्ट रहेगा कि थोड़ा आप इस रेंज ब्रेकआउट का वेट करें। 53,100 के ऊपर अगर निकलता है तो 150 350 के टारगेट्स आप देखने को आपको मिल सकते हैं। तो 53,095 आप मान के चलो, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 53 158 एंड देन 53 356 के लेवल्स को देख सकते हो। बट 356 बहुत इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो 53,095 अबव ऑल टारगेट रहेगा आपका 53,150 300 320। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? मेजर रेजिस्टेंस एट 53,350, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। पुट बिलो 52,855, टारगेट रहेगा 52,650 600। ठीक है, ये लेवल्स आपके डाउन साइड के रहेंगे जिसको आप प्ले आउट कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें फिन निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी के भी लेवल्स को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी लेवल्स जो भी एक्सपायरी ट्रेड होगी कल, जहां पर अच्छा मोमेंटम मिलेगा वो मैं आपको ट्रेड अपने टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आवरली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हुआ था 24,460 पे। तो फिलहाल कल के लिए 24,460 पहला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम वापस से पुट साइड में ही बने रह सकते हैं फिन निफ्टी में। टारगेट रहेगा 336 का, एंड नेक्स्ट टारगेट आपका जो डाउन साइड का रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 24,270 का। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है फिन निफ्टी में। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम भी देखते हो तो अगर हम मान के चलते कि कोई रिट्रेसमेंट आता भी है तो कैसे करके ट्रेड करना है, तो बेस्ट रहेगा कि 24,630 के ऊपर कोई आप लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। अगर 630 के ऊपर निकलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 740 एंड 830 के लेवल्स को। सबसे मेजर, ये सारे एक्चुअली सेल ऑन राइज लेवल्स हैं, तो कोई भी एक सेल ऑन राइज लेवल ब्रेक करेगा तो दूसरा सेल ऑन राइज लेवल आपका लॉन्ग साइड में टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड कैसे करना है मैं आपको समझा देती हूँ। डाउन साइड पे 24,460 ये लेवल ब्रेक होता है, आप शॉर्ट कर सकते हो 330 के लेवल्स के लिए एंड देन 278। अपसाइड पे बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर ट्रेड ले 24,555 के ऊपर। ठीक है, 25,555 के ऊपर, 550 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हो 24,610 620 पहला। अगर वो भी ब्रेक कर पाता है तो 24,680 आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। 680 अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक कर पाता है तो आपको एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। तब तक में कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। तो मेजर जो मूवमेंट है आपको 550 के ऊपर नहीं है, 550 के ऊपर तो 600 680 का टारगेट है, तो बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है। पर अगर ये 688 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। 688 के ऊपर आपका 830 900 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड करना कैसे है वो भी मैं सारा लिख दे रही हूँ। 24,460 बिलो पुट 24,550 अबव कॉल। ठीक है, मेजर अपसाइड ओनली इफ 24,690 ब्रेक। ठीक है, तो ये लेवल होगा आपका फिन निफ्टी का। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। निफ्टी में हम पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक सेकेंड, हाँ, तो निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमारा जो मेजर डाउन साइड का लेवल रहेगा वो आज का ही लो रहेगा, विच इज 25,800। 25,800 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है कल इंट्रा डे में तो हमारा जो डाउन साइड टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,637 का, और उसके भी नीचे अगर निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,550 का। वहीं अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो
इमीडिएट जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ है वही हमारे लिए मेजर ब्रेक थ्रू देगा हमें। इसके ब्रेकआउट पर ही हमें कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। ये लेवल है 25,876 का। इसके ऊपर निकलता है तो हम 26,000 तक को फिर से टैप कर सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 26,000 अब, क्योंकि हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 26,000 ब्रेक करता है तो हम कुछ सोच सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी सेल ऑन राइज, कहीं मोमेंटम कंटिन्यूड रहने के चांसेस है। पर जरूरी नहीं है कि इंट्राडे में भी पूरा ही नेगेटिव रहे, इसीलिए मैंने बोला कि 25,870 के ऊपर अगर निकलता है, आप 30-50 पॉइंट्स करके आप अपसाइड का ट्रेल करो। मेजर रेजिस्टेंस 26,000 पे है, तो कोई भी तरीके का आपका लॉन्ग साइड का जो भी प्रॉफिट है वो 26,000 के आसपास में बुक हो जाना चाहिए। तो ये लेवल्स भी जो है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ। 25,875 एंड 25,795, इस रेंज के बाहर में हमें ट्रेड कल के लिए करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।